Good morning, students. So today we are going to start our next topic of this chapter, and chapter number is 9, Rural Development of Indian Economy. Okay, and this is our lecture number 3, and today our topic is rural marketing. So actually, we have already discussed about the rural development. Okay, what does rural development mean? And then हमने क्या study किया था, the challenges of rural credit. रूरल क्रेडिट को हम स्टडी कर चुके हैं. एक्चुअली ये हमारे कौन से चैलेंजेस है, लिंगरिंग चैलेंजेस. ओके, द लिंगरिंग चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जिसमें हमारे पास दो तरह के चैलेंजेस होते हैं, द challenges of rural credit and the challenges of rural marketing. Okay, or you can say the challenges of agricultural marketing. So we have already finished our first challenge, the challenge of rural credit. ओके, जिसमें हमने क्या क्या स्टडी किया था. तो हमने क्रेडिट जो होते हैं उनके हमने देखा था टाइप्स देखी थी. 3 कैटेगरीज में हमने उनको डिवाइड किया था क्रेडिट्स को, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, मीडियम टर्म क्रेडिट एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट. देन हमने क्या स्टडी किया था, उसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट को स्टडी किया, जिसके अंदर हमने क्या क्या स्टडी किया था, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एंड इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज. ठीक है, इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के अंदर हमने कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज, State Bank of India and other commercial bank, Regional Rural Bank and Land Development Bank, and NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development, इन सबको स्टडी किया था. और फिर हमने रूरल बैंकिंग और क्रिटिकल इवैल्यूएशन. Okay, so आज जो है today we will discuss the rural marketing. Okay, so let's start. So student, let's start. तो नाउ यस, हमारे लिंगरिंग चैलेंजेस चल रहे हैं, जिसमें हमने लिंगरिंग चैलेंजेस के अंदर हमारे पास क्या क्या हमने स्टडी करा था. रूरल क्रेडिट, दो हमारे पास आएंगे इस लिंगरिंग चैलेंजेस में. एक तो रूरल क्रेडिट एंड सेकंड इज रूरल मार्केटिंग. ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द रूरल क्रेडिट. ओके, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रूरल मार्केटिंग. सो ये स्टूडेंट एक्चुअली रूरल मार्केटिंग की अगर हम बात करें तो ये क्या है कि आफ्टर मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट डज अ लॉट टू इम्प्रूव द क्रेडिट फैसिलिटी इन रूरल एरियाज. कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है ना, उसने रूरल एरियाज में क्रेडिट की फैसिलिटीज प्रोवाइड करने के लिए बहुत कुछ किया है. काफी सारी इम्प्रूवमेंट उन्होंने की है. ठीक है, तो रूरल एरियाज को क्रेडिट को प्रोवाइड कराने के लिए. बट प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटीज इज नॉट द सिंगल सोल्यूशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज. लेकिन रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए सिंगल एक उनको क्रेडिट फैसिलिटीज दे देना, उनको क्रेडिट देना, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करवा देना, सिर्फ ये एक सिंगल सोल्यूशन नहीं है किसी भी रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के लिए. और भी बहुत से मेजर चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, जो कि रूरल डेवलपमेंट के आगे एक रुकावट की तरह खड़े होते हैं. और वो उनमें से क्या एक चैलेंज आता है आपके पास, मार्केटिंग का. क्योंकि एक मान लो एक फार्मर है, वो प्रोडक्शन कर रहा है. ठीक है, अब प्रोडक्शन करने के बाद अब क्या करेगा, उस प्रोडक्शन को सेल करेगा, सेल करने से ही उसको अर्निंग होगी. तो अब वो सेल करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे मार्केट चाहिए, जहां पर वो अपने प्रोडक्ट को, अपनी प्रोडक्शन को क्या कर सके, रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर उसको सेल कर पाए और कुछ प्रॉफिट जो है वो अर्न कर पाए. सो एक बड़ा, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मार्केटिंग की. तो मार्केटिंग फैसिलिटीज जो है, अगर फार्मर्स को प्रोवाइड कराना, कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है, क्या किया जा सकता है, तो ये भी मार्केट जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है. सो अनदर मेजर चैलेंज इज प्रोवाइडिंग मार्केट फैसिलिटीज. मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराना फार्मर्स को इन रूरल एरियाज के अंदर, ये भी एक बहुत बड़ा क्या है, चैलेंज है हमारी इंडियन गवर्नमेंट के सामने. So they can sell their produces and earn something extra than their cost values.
क्योंकि मार्केट इसलिए जरूरी है ताकि वो वहां पर अपनी प्रोडक्शन को सेल कर सके और कुछ एक्स्ट्रा कमा सके, जो उनके उस प्रोडक्शन के ऊपर कॉस्ट वैल्यू है उसके ऊपर कुछ एक्स्ट्रा वो अर्न कर सके और प्रॉफिट जो है वो कमा सके। तो ये जो है मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ओके, सो रूरल मार्केटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं, सो ये जो हमारे सामने चैलेंज की तरह खड़ी हुई है, तो एक्चुअली क्या होता है कि आफ्टर हार्वेस्टिंग द फार्मर नीड टू असेंबल देयर प्रोड्यूस ऑन द फार्म, कि जब हार्वेस्टिंग हो जाती है उसके बाद फार्मर जो है उसको जरूरत होती है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि वो अपने प्रोड्यूस को क्या कर सके, असेंबल असेंबल करे। ठीक है, असेंबल करना चाहते, इकट्ठा करेगा, अच्छा जरूरत पड़े तो उसके ऊपर प्रोसेसिंग करता है, प्रोसेस इट, ग्रेड इट, इसको ग्रेड देना होता है, पैकेज इट, इसको कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसकी पैकेजिंग करनी होती है कि 1 kg 2 kg 3 kg, तो वो पैकेज करना एंड स्टोर इट, और इसको स्टोर भी करना। ठीक है, स्टोर किया जाता है ताकि क्या किया जा सके कि जब उसके प्रोडक्शन के प्राइसेस जो है वो मार्केट में रीजनेबल हो, जिससे कि वो अर्निंग जो है उन्हें हो सके, तो उससे पहले उसको स्टोर करके रखना, तो स्टोर इट बिफोर इट फाइनली brought to the market for sale. So agricultural marketing includes all these processes between harvesting and final sale of the produce by the farmers. तो हमारी जो अब हमें लगता है कि देखो, हमें ऐसा लगता है कि जो मार्केटिंग है कि वो मार्केटिंग का बात कर रहे हैं हम लोग, कि मार्केटिंग की बात करते हैं कि भाई सिर्फ मार्केट में जाके प्रोडक्शन को सेल करना, प्लेस पे जाके प्रोडक्शन को सेल करना, दैट इज मार्केटिंग। लेकिन नहीं, हार्वेस्टिंग से लेकर, ठीक है, और उसकी फाइनल सेल तक के बीच में जितना भी जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस की जाती है, वो भी आपकी किसमें आ जाती है, मार्केटिंग के अंदर। Okay, so agriculture marketing may be defined as the process. So rural market, यानी कि rural marketing means providing the market facilities to the producer of rural areas, that is farmer. ओके, सो रूरल एरियाज में जिसमें कि फार्मर्स आते हैं, आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूसर्स कौन है, फार्मर। ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड करना, मार्केटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, दैट इज कॉल्ड रूरल मार्केटिंग। जिसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, इसमें एक तो देखो इंक्लूड हो जाएगा कलेक्टिंग द प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्टिंग, ये हार्वेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्शन आती है उसके जितने भी प्रोड्यूस है उसको कलेक्ट करना। देन अगर नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो प्रोसेसिंग भी की जाती है उसकी। प्रोसेसिंग मतलब लाइक जैसे सेपरेटिंग द स्ट्रॉ फ्रॉम द ग्रेन्स। ठीक है, तो इस तरीके से जब हम अनाज में से भूसा वगैरह अलग करते हैं तो वो हमारा प्रोसेसिंग में आ जाता है। सो प्रोसेसिंग अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोसेसिंग द प्रोड्यूस इफ रिक्वायर्ड। ओके, देन उसके बाद और क्या किया जाता है, अब ग्रेडिंग दी जाती है, ग्रेडिंग का काम भी होता है। ग्रेडिंग मतलब कि अब क्वालिटी को देखते हुए ग्रेड देना उस प्रोड्यूस को, जैसे अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी है तो ए ग्रेड का वो ग्रेन हो जाएगा, बी ग्रेड का ग्रेन हो गया, सी ग्रेड का ग्रेन हो गया। तो क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो है उनको प्रोडक्शन को, उसको प्रोड्यूसर्स है उनको ग्रेडिंग देना। ठीक है, तो ये भी एक काम है। सो ग्रेडिंग द प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस एज पर देयर क्वालिटी। एंड देन ग्रेडिंग देने के बाद अब पैकेजिंग का काम भी होता है। प्रोड्यूसर जो होता है वो बायर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनकी पैकेजिंग भी करता है कि कितनी पैकेज करनी है, 1 kg की, 2 kg की, 5 kg 10 kg। तो पैकेजिंग द प्रोड्यूसर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर। ठीक है, अब पैकेजिंग हो गई, देन उसके बाद क्या है, अब जरूरी तो नहीं है कि फार्मर जो है जब ये सब काम कर लेता है तो उसके बाद एकदम से जाकर वो मार्केट में उसको सेल कर देगा। अब वो मार्केट में देखेगा ना कि उसको वो प्राइस मिलनी चाहिए जिसपे उसको कुछ अर्निंग भी हो सके, तो वो फ्यूचर सेल के लिए अब जो प्रोडक्शन है उसको स्टोर करके रखना उसके लिए जरूरी होता है। तो वो स्टोरिंग फैसिलिटीज भी होनी चाहिए। सो स्टोरिंग द प्रोड्यूसेस फॉर फ्यूचर यूसेज एंड फर्दर and future sale. Okay, then selling the produces as a preferable price, जो वो चाहता है उस अपनी प्रोडक्शन के प्राइसेस जो वो उसको उम्मीद है, जो वो चाहता है उसके ऊपर फिर वो लास्ट में क्या करेगा, अपने प्रोडक्शन को सेल करता है। ओके, सो you can say कि so rural marketing doesn't mean only selling the produces,
आप रूरल मार्केटिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं क्या बता सकते, ये नहीं कह सकते कि सिर्फ प्रोडक्शन को सेल करना ही रूरल मार्केटिंग है। इट इंक्लूड वेरियस एक्टिविटीज, इसके अंदर और भी दूसरी एक्टिविटीज आती हैं जो कि हम लोग अभी हमने देखा ना, स्टार्टेड फ्रॉम हार्वेस्टिंग, जो हार्वेस्टिंग से स्टार्ट होती है एंड कंटिन्यू टिल टिल सेल, और सेल होने तक जो चलती रहती है। जैसे अभी हमने देखा ये पूरी प्रोसेस की हार्वेस्टिंग के बाद उसको कलेक्ट करना, प्रोसेसिंग करना, ग्रेडिंग करना, पैकेजिंग करना, स्टोरिंग करना, देन सेलिंग करना। ठीक है, तो ये सब एक्टिविटीज भी हमारी किस में आएगी, रूरल मार्केटिंग के अंदर। ओके, सो yes, so second is reason for rural marketing. रूरल मार्केटिंग के रीजंस हमने बताने हैं। सो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर मार्केटिंग वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मनी लैंडर, ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट। मतलब अगर हम इंडिपेंडेंट के टाइम की बात करें तो उस टाइम पर जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग थी वो ऑलमोस्ट किसके कंट्रोल में थी, मनी लैंडर्स के, ट्रेडर्स के, कमीशन एजेंट के अंडर थी। So in order to pay off their debt, the farmer often made a distress sale of their produce. ठीक है, अब वो क्योंकि उनके ऋणों में दबे रहते थे, उनसे वो उधार लेते रहते थे और फिर उसी से ही वो प्रोडक्शन करते थे, तो वो उनको पे करना होता था, तो वो हमेशा क्या करते थे, डिस्ट्रेस सेल करते थे। डिस्ट्रेस सेल क्या होती है, डिस्ट्रेस सेल रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल देयर प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट, no matter how low the market प्राइस इज। तो डिस्ट्रेस सेल जो होती है वो एक ऐसा वो सिचुएशन होती है जब फार्मर को ना मजबूरन अपने प्रोडक्शन को सेल, अपनी जो प्रोड्यूस है उसको सेल करना पड़ता है, इमीडिएटली उसको सेल करना पड़ता है इन मनी लैंडर्स को हार्वेस्टिंग के बाद। और ये कोई मैटर नहीं करता कि उस टाइम पर मार्केट प्राइस लो है या हाई है, वो कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि उसने क्या किया होता है, मनी लैंडर से, इन ट्रेडर से या कमीशन एजेंट से, इनसे क्या लिया होता है, डेप्ट लिए होते हैं। तो उनके सामने की शर्त होती है कि वो सारी की सारी प्रोडक्शन जो है वो उन्हीं को सेल करेंगे सारे, जैसे ही उनकी उनकी जो है हार्वेस्टिंग का काम हो जाएगा, तो उनको क्या होता है, मजबूरन जो है इमीडिएटली उनको अपने प्रोडक्शन को सेल करनी पड़ती है उस मार्केट प्राइस के ऊपर, अब चाहे वो उस टाइम पर लो है या हाई है। सो द कंपल्शन टू सेल अराइजेस, ये जो कंपल्शन है अपनी प्रोडक्शन को सेल करने की, ये क्यों अराइज होती है, बिकॉज द फार्मर नीड इमीडिएट कैश टू पे ऑफ देयर डेब्ट एंड दे लैक स्टोरेज फैसिलिटीज और द कॉस्ट ऑफ स्टोरेज इज वेरी हाई। एक तो उन्होंने ऋण लिया होता है, उस ऋण को पे करना होता है उन्हें, तो इसीलिए भी उनको एकदम से अपने जो है इमीडिएट जो है कैश चाहिए होगा उन्हें, तो वो सेल करते हैं। दूसरा ये भी कारण हो सकता है कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज की कमी है, वो कहाँ पर रखेंगे उठाकर, और दूसरा स्टोरेज अगर करते हैं वो रेंट पे रख के तो उसकी कॉस्ट बहुत हाई होती है। तो ये बहुत से रीजन है जिनकी वजह से उन्हें इमीडिएट अपनी प्रोडक्शन को सेल करना पड़ता है। तो देयर होल्डिंग कैपेसिटी जो है यहाँ पर क्या है, जब वो हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है क्योंकि देयर होल्डिंग कैपेसिटी वाज ऑलमोस्ट जीरो एंड हैविंग टेकन लोन फ्रॉम द मनी लेंडर, द फार्मर वर obliged to sell their crop to them only. So often it implies a low price beside a substantial loss on account of underweighing the and customary commissions. Okay, so reason क्या हो गया आपके पास रूरल मार्केटिंग के, क्योंकि there is a need for rural marketing so that farmers can sell their produces at preferable price. एक तो जरूरत क्या होगी रूरल मार्केटिंग की, ताकि फार्मर्स जो है ना वो अपने जो प्रोडक्शन है उसको, जो वो प्रेफरेबल प्राइस यानी जो वो चाहते हैं उस प्राइस के ऊपर वो उसको अपने प्रोड्यूसर्स को सेल कर सके। और अर्लियर फार्मर्स आर फोर्स्ड टू सेल देयर सेल देयर प्रोड्यूसेस टू द मनी लैंडर्स एंड एजेंट्स। जो अर्लियर पहले जो फार्मर्स होते थे उनको क्या करना, अभी मैंने आपको बताया, उनको जबरदस्ती जो है फोर्सफुली उनको अपनी प्रोडक्शन को सेल करना होता था, किनको, मनी लैंडर्स एंड एजेंट को, एंड हु परचेजेस देयर प्रोड्यूसेस एट वेरी लो प्राइसेस, जो कि उनकी प्रोड्यूसर्स को बहुत ही कम प्राइसेस के ऊपर, लो प्राइसेस के ऊपर परचेज करते थे। तो इसीलिए रूरल मार्केटिंग जो है उसकी जो है नीड थी, और यही कारण थे कि रूरल मार्केटिंग को लाया गया। ओके, so next topic is measures initiated by the government to improve marketing system.
अब गवर्नमेंट ने इस मार्केटिंग सिस्टम को कैसे को इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, ठीक है, क्या क्या किया है, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, द गवर्नमेंट हैज इनिशिएटेड अ सीरीज ऑफ मेजर्स. So to improve the system of rural marketing के system को improve करने के लिए following measures are adopted by the Indian government. Yes, so first जो उन्होंने किया, first किया regulated marketing. रेगुलेटेड मार्केट्स. तो रेगुलेटेड मार्केट्स में ये देखिए, रेगुलेटेड मार्केट चलाई गई. रेगुलेटेड मार्केट हैव बीन एस्टेब्लिश्ड वेयर सेल एंड परचेज ऑफ प्रोड्यूस इज मॉनिटर्ड बाय द मार्केट कमेटी इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट, फार्मर्स एंड ट्रेडर्स. अब ये वो मार्केट थी तो इस्टेब्लिश की गई थी किस चीज के लिए, जहाँ पर ये इस मार्केट के अंदर जो फार्मर्स के प्रोड्यूस है उसको सेल करना और परचेज करना और उसकी मॉनिटरिंग करना किसके द्वारा, मार्केट कमेटी के द्वारा. ठीक है, मार्केट कमेटी के द्वारा उसकी मॉनिटरिंग की जाती थी, जिसके अंदर इस मार्केट कमेटी के अंदर गवर्नमेंट, फार्मर्स और ट्रेडर्स इनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होते थे, जो कि ये जितना भी ये जो मार्केट थी जिसके अंदर प्रोड्यूसर्स की सेल परचेज होती थी उनको वो मॉनिटर करते थे. Okay, so market system is made transparent with a strict vision on use of proper scale. Yes, students. So यहाँ पर क्या था, the market system is made transparent with a strict vision on the use of proper scale and weight. So the market committee ensured that the farmer get appropriate price for their produce. Okay, so regulated market means a market which is regulated and monitored by the committee, and this committee includes the representatives of the government, farmers, and traders. Okay, and this market is established to deal in sale and purchase of produces of the farmer. Clear? So ये सब अभी मैंने आपको क्लियर कर दिया है. and the main objective of this market, इस मार्केट का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, to make sure that farmers are getting fair prices for their produces, कि उनके जो produces हैं उनको fair prices जो है वो मिल जाए, वो इस मार्केट का मेन जो था एम था. ओके. Yes, next is cooperative agricultural marketing system society. So cooperative agricultural marketing society, actually the government is encouraging the formation of cooperative agriculture marketing society as member of the, yes, as members of these societies, farmer find themselves better bargainers in the market, getting better price of their produce through collective sales. ओके, तो ये जो मार्केट थी, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी थी, इसका मतलब क्या था कि यहाँ पर क्या होते थे, जो जैसे जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, छोटे किसान होते थे, वो सब ना क्या कर लेते थे, वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना लेते थे मिलकर, और फिर वो मार्केट में अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको रीजनेबल प्राइसेस के ऊपर सेल होता था, तो उनको ना हेल्प मिलती थी इस सोसाइटी से, सभी फार्मर्स को हेल्प मिल जाती थी. सो कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मार्केटिंग सोसाइटी मीन दो सोसाइटी, ये वो सोसाइटी होती थी इन विच फार्मर्स विल कम टूगेदर, जहां पर ये सभी फार्मर्स क्या करते थे, एक दूसरे के साथ आते थे, एंड टू हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प किया करते हैं. तो इन दिस सोसाइटी सम स्मॉल फार्मर्स विल मेक एन एसोसिएशन. इसमें वही मैंने आपको बताया अभी कि कुछ जो स्मॉल फार्मर्स हैं, मार्जिन फार्मर्स हैं, वो अपनी एक एसोसिएशन बना लेते हैं एंड टू सेल देयर प्रोड्यूसेस, और अपनी प्रोड्यूसेस को सेल करते हैं किसके द्वारा, बाय बार्गेनिंग विद द ट्रेडर्स. ये ट्रेडर्स के साथ जो व्यापारी होते हैं उनके साथ बार्गेनिंग कर कर अपने प्रोडक्शन को अपनी प्रोड्यूसेस को सेल करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. अब यहाँ पर एक और गवर्नमेंट ने, इंडियन जो हमारी गवर्नमेंट है उसने एक और सिस्टम यहाँ पर एक और प्रोविजन दिया, एक और इनिशिएटिव लिया, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज. सो विद अ व्यू टू अवॉइडिंग डिस्ट्रेस सेल, अभी हमने पीछे डिस्ट्रेस सेल मैंने आपको बताई, तो इस डिस्ट्रेस सेल को अवॉइड करने के लिए द गवर्नमेंट इज ऑफरिंग वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज टू द फार्मर्स. So central and state warehousing corporation are the principal government agencies offering storage space to the farmers.
Okay, so storage help the farmers to sell their produce at the time when the market price is inflated. So यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज मीन्स क्या हो गया, प्रोवाइडिंग अ गोडाउन फैसिलिटीज, गोडाउन की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना वेयर अ फार्मर कैन स्टोर देयर प्रोड्यूसेस, जहाँ पर फार्मर जो है अपनी प्रोड्यूसेस को स्टोर करके रख सकते हैं. सो दिस विल हेल्प द फार्मर from farmer from selling their produces at low prices. मतलब ये जो स्टोर करके जो ये गोडाउन